आजकल कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें तो कुछ जैसे टर्म्स बहुत जल्दी फेमस होती है। अगर आफ्टर द कोविड आप देखेंगे, इन्वेस्टिंग जो एक टर्म है, एसआईपी जो एक टर्म है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। और मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैक्सिमम लोग मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करें, या स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाएं, इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं, एंड या ऑल्सो और भी कुछ फैंसी टर्म्स हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ को सोचिए कि जब भी आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, उससे पहले ये चीज़ सोचें कि क्या आपके पास इन्वेस्टिंग से भी पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी और फैमिली बोथ ऑफ अस, किसी भी अगर आप एंगल से देखें, बिकॉज अगर आप इन्वेस्टिंग करने निकलेंगे और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है कंपैरिजन बाय द इन्वेस्टिंग। आप अगर एक चीज़ ये सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाऊंगा, भैया वो तो ठीक है, आप इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाएंगे। सपोज आपने आज एस की और 10 साल में आपने रिटर्न निकाल लिए, लेकिन 10 साल बाद अगर आपको कोई मेडिकल चैलेंजेस है ना, इफ़ गॉड नॉट हैपन कि कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है, जैसे किसी की फैमिली में कोई आरटी हो जाता है। तो आज मैं किसी को मिला था, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि यार मैंने 10 साल में 25 लाख रुपए इकट्ठा किए, तो उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बोला कि, और एक ही दिन में डॉक्टर ने बोला अगर उनका पाँव बचाना है, मतलब या तो उनका हम पैर काट के उनका पैर बचा सकते हैं तो समथिंग 3-4 लाख रुपए लगेंगे, एंड अगर उनकी जान बचानी है तो 17 लाख रुपए का खर्चा है। तो उन्होंने बोला कि यार फिर मैंने अब क्या करना है, भाई था तो 17 लाख रुपए उन्होंने उस टाइम पे दिए। सो मैंने उनसे अगला सवाल यही किया कि आपके पास क्या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, एंड ही सेड कि भाई जब ये चीज़ हुई उसके बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप इन्वेस्टिंग करें, ज़रूर करें, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। आपका वो 5, 7, 10 या 15 लाख का मेडिकल का जो बिल कवर हो सकता है वो महीने के 600, 700 या 800 रुपये के अंदर हो सकता है। सो इन शॉर्ट दैट कि पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है आपकी फैमिली में और अपना खुद का, या कोई भी ऐसा बंदा जो आपका नियर एंड डियर है, जो लगता है कि ज़रूरत पड़ने पे वो आपको पैसे के लिए बोलेगा। तो बेटर देन आप उसको पैसे देने के बजाय उसको ये बताएं कि भैया आप महीने का 600, 700, 800 या बेस्ट जो टर्म इंश्योरेंस है वो 10-12 हज़ार का आता है, आप 1000 रुपया टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लें। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है तो उसके नाम पे भी कुछ चाहिए। तो बेसिकली आपको जो एजेंट्स होते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम बताते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को एक मेंटालिटी है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस जब पूरा हो उसमें हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मिले। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो आपका टर्म इंश्योरेंस है वो आपका रिस्क कवर के लिए होता है, ना कि पैसे को बचाने के लिए होता है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि मेरा हेल्थ कवर कैसे हो रहा है और मेरा जो टर्म इंश्योरेंस है मेरा इंश्योर कैसे कवर हो रहा है। तो ये चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है। और उसके बाद इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस का हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस है खुद का और फैमिली का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।